Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। प्यार वफा सब जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। अभी अध्यात्म पे चर्चा की, ज्योतिष पे विचार किया, कर्मों पे विचार किया। ये जो प्रसंग आज आपके बीच हम लेकर के आ रहे हैं, गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से, गुरुजी अश्विनी कुमार, ये आज की एक सच्ची और हृदय विदारक चर्चा है, जिसे सुनकर हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मगर इन कथाओं और प्रसंगों के माध्यम से कुछ मर्म, कुछ बातें, कुछ जिक्र हम ऐसा करते हैं जो शायद हमारी आत्मा को, सोई हुई आत्मा को शायद पुनः जगा सके। ये सच है कि हम प्रतिदिन जागते हैं, नींद से जागते हैं, उठते हैं, अपने ईश्वर को जगाते हैं, मगर ये सब बाह्य प्रक्रियाएं हैं। कहीं ऐसा भी है कि हम अंदर से सुप्तावस्था में हैं और उससे जानबूझ करके उसकी अनदेखी कर रहे हैं कि वो अंदर जो सो रहा है उसे सोने दो और बाहर जो चल रहा है उसे चलने दो। तो हमारे जीवन को नई और बेहतर सीख देने वाली इस कहानी के माध्यम से हम आपके बीच इस चर्चा को आरंभ करते हैं। गुरुजी फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ये आपके अपनों के लिए बहुत बेहतर और अनुकूल साबित होने वाला चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपका, आपके परिजनों का, आपके अपनों का भविष्य में बहुत कल्याण होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज के प्रसंग को।
एक जंगल में एक सेब का पेड़ था और वहां से थोड़ी ही दूरी पे एक परिवार रहता था। उनका एक बच्चा एक दिन उस सेब के पेड़ के पास आया। पहले तो उसे बड़े ध्यान से देखता रहा और फिर उससे ऐसे लिपट गया कि मानो कोई बच्चा अपनी मां अपने पिता से। अब वो उसके साथ उस वृक्ष के इर्द गिर्द घूम रहा है, खेल रहा है, अपनी मौज मस्ती कर रहा है, उसकी टहनियों को सहला रहा है, उसके कोमल पत्तों को छू रहा है, उसके फल छू रहा है। बहुत आनंद में उसके साथ अपनी दिनचर्या गुजार रहा है। अब ये उसका रोज का काम हो गया। वो प्रतिदिन बच्चा वहां आता, उस वृक्ष के साथ खेलता। अब उस वृक्ष को भी बहुत अच्छा लगने लगा। बच्चे को तो अच्छा लगता ही था उसके साथ खेलना, वो वृक्ष को भी, वो बच्चा उसके साथ खेलता था तो उस वृक्ष को भी बहुत अच्छा लगता था। काफी दिन ऐसे चलते रहे। अब एक दिन वो बच्चा गया और फिर काफी दिन तक लौट के नहीं आया। अब वो वृक्ष उसकी प्रतीक्षा में, उसके इंतजार में कुछ दिन देखने के बाद काफी उदास हो गया, मायूस हो गया। तभी अचानक जो जो समय बीतता गया, बच्चा कुछ बड़ा हुआ। अब वो एक दिन फिर उस वृक्ष के पास आया। जब वो कुछ बड़ा हो गया, उसके पास आते ही वृक्ष पूरा प्रसन्न भाव से उसे कहने लगा कि आओ हम खेलते हैं। अब वो बच्चा पास तो आया मगर खेला नहीं और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। वो कहने लगा क्यों? वृक्ष ने पूछा क्यों? बच्चे ने कहा अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, मुझे अब खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, पर मैं उदास हूं क्योंकि मेरे पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो वृक्ष ने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आए हो, अभी तुम्हारी इस उदासी को दूर किए देता हूं। तुम मुझे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम मेरे वृक्ष से कुछ फल तोड़ो, सेब के फल तोड़ो, उसे बाजार में जाकर के बेच दो, उससे तुम्हें जो पैसा मिलेगा उससे तुम वो खिलौने खरीद लेना और उनके साथ खेलना और खुश रहना। बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़ा, कुछ फल तोड़े, अच्छे खासे फल तोड़े, उन्हें ले जाकर के बाजार में बेचा और उससे जो पैसे उसे मिले उससे उसने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे और वो उनके साथ खेलता रहा। काफी दिन फिर ऐसा हुआ कि वो बच्चा लौट के पुनः नहीं आया। अब वृक्ष फिर पुनः उसकी प्रतीक्षा में, उसके इंतजार में बड़ा उदास और मायूस कि बच्चा नहीं आया। ज्यों ज्यों समय बीतता है, बच्चा अब जवान हो गया है, वृक्ष उसकी प्रतीक्षा में है। अब जवान होने के बाद वो एक दिन फिर उस वृक्ष के पास आता है। वृक्ष उस बच्चे को पुनः अपने साथ, अपने पास पा करके बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि वो बच्चा, मेरा बच्चा पुनः मेरे पास लौट आया। मगर अब वो जवान बच्चा है, जवान है, वो उदास है। वृक्ष ने फिर उसकी उदासी का कारण पूछा कि आज तुम क्यों उदास हो? एक तो इतने दिनों बाद आए हो और आज भी उदास हो। कहने लगा मेरा विवाह हो गया है, मेरा छोटा सा एक परिवार है, बच्चे हैं, मुझे उनके लिए उनके सर पे एक छत बनानी है। मेरे पास छत बनाने के लिए साधन नहीं है।
इसीलिए मैं उदास हूं। तो वृक्ष ने कहा, अरे इस पे उदास होने की क्या बात है? मेरी ये इतनी मजबूत शाखाएं, ये इतनी मजबूत लकड़ी है, तुम जितनी चाहो इसमें से काट लो और काट करके अपने बच्चों के लिए छत बना लो। अब वो तुरंत उसने अपने औजार निकाले, कुल्हाड़ी निकाली और वृक्ष की मजबूत, बड़ी मजबूत शाखाओं को लगा काटने। जब सारी मजबूत शाखाएं काट करके वो ले गया, उसने अपनी छत बना ली और मुड़ के भी नहीं देखा, तो वृक्ष पुनः उदास हो गया। फिर पुनः वो मायूस हो गया। अब फिर काफी समय बीत गया, वो लौट के नहीं आया। जब एक दिन वो वापस लौटा, तब वृक्ष फिर पहले की भांति उसे अपने पास पाकर, उसे देखकर बहुत खुश है। मगर अब वो बच्चे से जवान हुआ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा होकर के उस वृक्ष के पास खड़ा है, मगर आज फिर उदास है। फिर सर झुकाए उदास है। वृक्ष से फिर रहा नहीं गया। उसने फिर पुनः कहा कि आज तुम क्यों उदास हो? क्या कारण है? अब उस बूढ़े ने कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं घर से बेघर हो गया हूं। मुझे थोड़ा स्थान चाहिए। तब उस वृक्ष ने कहा कि ये जो मेरी जड़ें हैं, जिनके साथ तुम बचपन से खेला करते थे, हम एक साथ खेले थे, आओ इनके साथ मेरी गोद में तुम जितना चाहो, जब तक चाहो रह लो। अब वो बूढ़ा वहां सर रख करके कुछ इस प्रकार सो गया जैसे उसे अपने मां की गोद, अपने पिता का साया मिल गया। और वो वृक्ष उसे पुनः अपने गोद में अपने पास पा करके फिर से खुश है। अब वो बूढ़ा नीचे लेटा हुआ एक बात सोच रहा है कि बचपन में जब मेरे पास खिलौनों के पैसे नहीं थे तो इन्होंने अपने फल दिए जिनसे मैंने खिलौने खरीदे। बाद में मुझे मेरे बच्चों के लिए छत चाहिए थी, इन्होंने अपनी मजबूत शाखाएं दे दी। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इनके पास ना ही फल बचे थे, ना ही वो मजबूत शाखाएं बची थी, फिर भी इन्होंने अपनी गोद मुझे दे दी। कुछ समझ आया आपको? विचार कीजिएगा। कुछ यही हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला आज शायद हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे माता पिता के साथ भी समाज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या इस कहानी से, इस घटना से आपको ये नहीं लग रहा? अपने हृदय पे हाथ रख करके, अपने दोनों नेत्रों को कुछ क्षण मूंद करके आप एक बार सच्ची आत्मा से विचार कीजिए कि क्या ऐसा नहीं है कि हम बचपन में अपने माता पिता से खेल खिलौनों के लिए, बाद में अपनी मौज मस्ती के लिए, फिर अपने परिवार के लिए और फिर अंत में स्वयं के लिए, बस इन विशेष कार्यों के लिए ही हम उनके पास गए या उनके नजदीक रहे।
बाकी समय बहुत चिंता, बहुत आत्म पीड़ा हो रही है। ये बात, ये विचार करते हुए, ये चर्चा करते हुए कि ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर या किसी कार्य विशेष के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। बस है ऐसे लोग। अब उसे आप स्वार्थ कह लीजिए, पर ये स्वार्थ, इसका परिणाम अच्छा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए और कुछ क्षणों के लिए आप उनकी सेवा करें। नहीं, आप उनसे सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से उनकी सेवा करें, उनके साथ रहें। पल दो पल नहीं, हर पल कोशिश करें। जितना समय आज की भाग दौड़ से आप निकाल करके अपने माता पिता, अपने परिजनों के साथ रह सकें, बहुत अच्छा है। पर उसमें कोई स्वार्थ ना हो, उन्हें ये ना लगे कि अब तक तो हम सब कुछ दे चुके हैं, अब हमारे पास देने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोद है और तुम उसे भी छीन लो। पर ऐसे भी परिवार हैं जो आज अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सच्ची श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही परिवार हों जो मतलब से, ऐसे ही बच्चे हों जो मतलब से कर रहे हों, ऐसे भी हैं। पर अच्छाई हमेशा कम वितरित होती है और बुराई अधिक वितरित होती है, जिसका परिणाम आज हमारे देश के वृद्धाश्रमों में देखने को मिलेगा। वहां की जो अवस्था है, जो व्यवस्था है, वो किनकी देन है? समाज में इसका विचार करने के लिए हम सबको एक बार सोचना जरूर चाहिए कि वो किसकी देन है। क्यों है वहां पे वो बुजुर्ग, वो माँ, वो पिता क्यों है? तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि जो भी संतान अपने माता पिता से किसी भी कारण से दूर हैं, चाहे वो नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, किसी भी कारण से दूर हैं, कृपया अंतर आत्मा से, हृदय से दूर ना हो। आप उनकी जितनी देखभाल अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, जितना उनकी सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, कृपया कीजिए, सेवा कीजिए। सच्ची आत्मा, सच्ची निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा कीजिए। बस एक ही निवेदन है, वो मतलब से मत कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। बस सेवा कीजिए, उन्हें स्नेह कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले समय में कुछ सामाजिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष, वास्तु, इन सब पे चर्चाएं होती रहेंगी। तो आप गुरुजी फॉर यू चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी अंत में, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
ओम मातृदेव भव पितृदेव भव। हरि ओम तत्सत।